हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग जो है टेस्ट नंबर 6 को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें से जो है हम लोग पिछले वाले वीडियो में 55 क्वेश्चन पढ़े थे, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56। बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हुमायूं शाह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम सेतु पोर्टल, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है रोग का नाम, और सूची 2 में दिया हुआ है उससे संबंधित टीका, और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पोलियो। पोलियो में जो है कौन सा टीका लगता है? तो पोलियो में जो है लगता है मम्स वैक्सीन, MMR। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी में कौन सा टीका लगता है? तो इसमें DPT लगता है। नेक्स्ट है छोटी माता। छोटी माता में जो है कौन सा टीका लगता है? तो इसमें जो है रूबेला वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट है टीबी। टीबी में जो है BCG वैक्सीन लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि? मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये जो है रिएक्शन दिया हुआ है, और पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो रिएक्शन है, जो इसका क्या प्रकार है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युग्म में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 का में दिया हुआ है पुरुष तथा स्त्री को आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सही है। आर्टिकल 39 का में दिया हुआ है पुरुष तथा स्त्री को आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 खा। तो आर्टिकल 39 खा में दिया हुआ है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 घ। आर्टिकल 39 घ में दिया हुआ है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य करने का समान वेतन। तो ये सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 च। आर्टिकल 39 च में दिया हुआ है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मिले। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है उपनाम, और सूची 2 में दिया हुआ है स्थल।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप जो है किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यरात्रि के सूरज का देश। तो मध्यरात्रि के सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीलीज की मोती। एंटीलीज की मोती जो है किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन पैगोडा का देश। गोल्डन पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। तो मोतियों का द्वीप जो है किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। एंटीलीज की मोती किसको कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। और गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। तो फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, सेकंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये गलत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। तो ये भी सही है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो ये गलत है। 13 जनवरी 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 जो है इसमें गलत है। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 65 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है नहरों का देश। नहरों का देश दिया हुआ है क्यूबा। तो ये गलत है। नहरों का देश जो है किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर दिया हुआ है लहासा या तिब्बत को कहते हैं। तो ये सही है। निषिद्ध शहर जो है किसको कहते हैं? तो लहासा को कहते हैं। लहासा कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में। नेक्स्ट है क्वेकर सिटी। नेक्स्ट है क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी दिया हुआ है बेगिस। तो ये गलत है। क्वेकर सिटी जो है बेगिस को नहीं कहा जाता है। क्वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन विश्व की सामग्री। प्राचीन विश्व की सामग्री दिया हुआ है शिकागो। तो ये भी गलत है। प्राचीन विश्व की सामग्री किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। तो इसमें पूछा था कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है ऊर्जा का रूपांतरण और सूची 2 में दिया हुआ है युक्ति या प्रकर्म, और इसको जो है मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है उष्मा से वैद्युत। उष्मा से वैद्युत जो है कौन से युक्ति में होता है? तो उष्मा से वैद्युत जो है सौर सेल में होता है। नेक्स्ट है वैद्युत से ध्वनि। वैद्युत से ध्वनि जो है कौन से युक्ति में होता है?
तो वैद्युत से ध्वनि जो है होता है लाउड स्पीकर में। नेक्स्ट दिया हुआ है द्रव्यमान से ऊष्मा। द्रव्यमान से ऊष्मा किस में होता है? तो ये होता है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश। तो रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश किस में होता है? तो ये होता है ईंधन दहन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 5। क्वेश्चन नंबर 68 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल को दी गई। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ था भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो नहीं, ये गलत है। फोर्थ में दिया हुआ है अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल को दी गई, तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 72, भारत एवं मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूबेरिन 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो कौन जो है इसमें संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संघीय सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संघीय सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं, तो ये जो है संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है न्यायपालिका को सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है, तो ये भी सही है। तो संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, तो नहीं, ये गलत था, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। तो इसमें पूछा था कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, कायिक प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कायिक प्रबंधन के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बीजों द्वारा उगाई जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ था बीजों द्वारा उगाए गए
उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है? तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 75, मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो है ऋण लेने वाले को लाभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो एक तरफ जो है समानांतर सरकार दिया हुआ है और एक तरफ स्थल दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जातीय सरकार। तो जातीय सरकार का स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तामलुक में। तो ये सही है। नेक्स्ट है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली सरकार। तो सबसे लंबे अवधि तक चलने वाली सरकार तलचर दिया हुआ है। तो नहीं, ये गलत है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली सरकार जो है कहाँ था? तो ये था सतारा में। सतारा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चीतू पांडे के नेतृत्व में स्थापित। तो चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार स्थापित हुआ था। तो ये दिया हुआ है सतारा। तो ये गलत है। चीतू पांडे के नेतृत्व में स्थापित कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूपी बलिया में। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। और बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्वनि की चाल के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है ये पूछा था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था, ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ती जाती है। तो ये जो है गलत था, क्योंकि ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती नहीं जाती है, घटती जाती है। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है वो पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, संसदीय प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किस साधनों के माध्यम से करती है? तो संसदीय प्रणाली में विधायिका किसको कहते हैं? संसद को। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को। तो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किस साधनों के माध्यम से करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बजट द्वारा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है संसदीय समिति द्वारा। तो इसमें जो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बजट द्वारा और संसदीय समिति द्वारा, ये सब माध्यम से करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है? तो कौन सा जो है गैर संपर्क बल है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है परमाणु बल। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चुंबकीय बल और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तनाव बल। तो गैर संपर्क बल इसमें कौन कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, परमाणु बल है और चुंबकीय बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है अधिनियम और सूची 2 में दिया हुआ है मुख्य निर्णय या प्रावधान।
तो फर्स्ट में दिया हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज क्या होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार छीनने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या हुआ था? तो अनुच्छेद 13(2) में संशोधन कर स्पष्ट किया गया कि संविधान शोधन विधि नहीं है। नेक्स्ट है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज में क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है चंपकम दोईराजन बनाम मद्रास राज। तो चंपकम दोईराजन बनाम मद्रास राज में क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें प्रावधान दिया गया है आरक्षण को समता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विषुवतीय जलवायु प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो है विषुवतीय जलवायु प्रदेश की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें संवहनीय वर्षा होती है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यह व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ दिन रात की अवधि में अंतर कम होता है। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश की जो है कौन इसमें विशेषता नहीं है? तो यह व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है, यह जो है विशेषता नहीं है। यह जो है क्या चीज में आता है? तो यह जो है 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक जो है विषुवतीय जलवायु प्रदेश फैला हुआ है। यह जो है व्यापारिक हवाओं की पेटी में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो विद्याशंकर मंदिर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भीमेश्वर मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राजरानी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तो ये गलत है। राजरानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजरानी मंदिर जो है उड़ीसा में है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, वह कौन सी वाहिका है जो आमाशय एवं क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? तो ये वह जो है कौन सी वाहिका है जो आमाशय एवं क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? तो ये जो है कौन है? तो यह है यकृत प्रवेश द्वार शिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है प्रमुख व्यक्ति का नाम और सूची 2 में दिया गया है उनका कार्य, और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स का जो है क्या काम है? तो इनका जो है काम था प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। नेक्स्ट है टॉमस मैकाले। टॉमस मैकाले द्वारा कौन सा काम किया गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 89, धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? तो धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? तो लकड़ी उष्मा की खराब संवाहक है इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो सूची 1 में जो है समिति का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में कार्य क्षेत्र दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बांचू समिति। बांचू समिति का क्या कार्य है? तो बांचू समिति का कार्य है प्रत्यक्ष कार्य। नेक्स्ट है रेखी समिति। रेखी समिति का क्या काम है? तो रेखी समिति का काम है अप्रत्यक्ष कार्य। नेक्स्ट है भूरे लाल समिति। भूरे लाल समिति का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है मोटर वाहन करों में वृद्धि। नेक्स्ट है राज चलैया समिति। राज चलैया समिति का कार्य क्षेत्र है कर सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रूमिनेंट तथा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमांथन या जुगाली करना कहते हैं, तो ये भी सही है। और फर्स्ट में दिया हुआ था रूमिनेंट में अमाशय जो है 4 भागों में बटा होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 92। दिए गए समूह में कितने बच्चे हैं? ये जो है रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है और ये जो है कथन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93। फेडेकोर का संबंध है, तो फेडेकोर का संबंध किससे है? तो फेडेकोर का संबंध पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कक्षीय वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो कौन से नदी को जो है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक के तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा में मिलने से घने कोहरे का निर्माण और प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मछलियों के लिए पोषक आहार प्राप्त होती है। इसी कारण यहाँ ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र का विकास हुआ है। तो ये जो है कौन से जलधारा में होता है? तो ये जो है लेब्रोडो ठंडी जलधारा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99। कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है खनिज का नाम दिया हुआ है और एक तरफ अभावजन्य रोग का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कैल्शियम, तो कैल्शियम के कमी से जो है अस्थि क्षय होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है लौह, लोहा की कमी से दंत क्षय दिया हुआ है, तो ये गलत है। लोहा की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो लोहा की कमी से जो है अरातकता होता है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है इसमें सुमेलित है।
तो टेस्ट नंबर 6 में जो है इतना क्वेश्चन था स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन था, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा एग्ज़ाम मेंस के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।